हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये फ्लावर शेप डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको 32 फंदे में बनाना बताऊंगी। अगर आप पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाना चाहते हैं तो 32 फंदे ही लीजिए, काफ़ी बड़ा बनकर तैयार हो जाएगा और उसमें आपको 2 साड़ियाँ लगेंगी। इस डिज़ाइन से आप थाला पोस्ट, टेबल मेट और डोरमेट भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। इसे बनाने के लिए मैं 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे ऊन को डबल ले ली हूँ। अगर आप पुरानी चुन्नी या साड़ी से बना रहे हैं तो 7 नंबर का, 8 नंबर का या 6 नंबर की सिलाई से भी इसको आप बना सकते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का धागा है, इससे हम लोग 32 फंदा ले लेते हैं कांटे पे। देखिए इस तरह से एक नॉट लेंगे। ये इधर का धागा ये छोटा है, इसे इस तरह पकड़ेंगे और इधर का बड़ा वाला धागा है तो इस तरह से इसमें एक नॉट लेंगे फिर से और इसे घुमा लेंगे। तो ये इस तरह से इसमें 32 फंदे लेने हैं। देखिए इसमें 32 फंदे ले लिए हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। पहले लाइन से ये डिज़ाइन शुरू होने वाली है इसकी, तो अभी जस्ट स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो ये जो सामने का 2 फंदा हम लोग इस तरह से बिना बुने इसमें उठा लेंगे। ये देखिए इसे और इसे तीसरे फंदे से बिनना शुरू करेंगे। उल्टा उल्टा बिनना है। और यहाँ से सबको बिनते हुए जाना है। अंत में यहाँ पे फिर 2 फंदा बिना बुने छोड़ना है। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए अंत में आ गए हैं। जो अंत में 3 फंदा है उनमें से एक फंदे को बिन लेते हैं और इस तरफ से भी 2 फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं। तो ये जस्ट इसका पहला लाइन है और पहले लाइन में ही इधर 2 फंदा बिना बुने रहने दिए और इधर भी 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। अब इस फंदे को उल्टे साइड कर देंगे इस तरफ जो बीच में 28 फंदा है उसे ही बिनेंगे। ये देखिए इस तरफ में जो 28 फंदा है, 2 फंदा इधर छोड़े 2 फंदा उधर छोड़े तो बीच में 28 फंदा जो रह गया है उन्हें बिन लेते हैं। इस जिस तरफ अभी हम लोग बिन रहे हैं वो इसका सीधी साइड बनेगा और जिस तरफ हम लोग 2 फंदा करके छोड़े वो उसका उल्टा साइड बनेगा। इस तरह से अभी उल्टा उल्टा बिनते हुए यहाँ तक बिन लेते हैं। ये 2 फंदा तो पहला लाइन में इधर में छोड़े थे तो ये यहाँ तक बिन लेते हैं। देखिए ये यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए इस तरफ आ गए हैं। ये देखिए ये जो 2 फंदा जो इधर से छोड़े थे उससे नहीं बिनेंगे। सेकेंड रो बना लिए। अब यहाँ पे धागा फिर से उल्टे साइड में, ये इसका उल्टा साइड बनने वाला है। फिर से इसी तरह से फिर से 2 फंदा बिना बुने उठा लेंगे जैसे पहले लाइन में किए थे वैसे ही। और फिर से यहाँ से बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे। थर्ड रो है ये इसका। और फिर से यहाँ से बिनते हुए जाएंगे एकदम इस तरफ और फिर से यहाँ पे भी 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। यहाँ तक बिन लेते हैं। ऐसे ही 2 फंदा इस साइड से और 2 फंदा इस साइड से हर लाइन में उल्टे साइड में छोड़ना है। और ये इसका सीधा साइड है तो सीधा साइड में जो बीच में फंदा बच रहा है उन्हें ही बिनेंगे। ये देखिए बिनते हुए इस तरफ आ गए हैं। ये देखिए फिर से यहाँ 2 फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं। अब इस साइड में जो बीच में ये 24 फंदा रह गया है उन्हें ही बिनेंगे क्योंकि 4 फंदा इधर से और 4 फंदा इधर से ये छूट गया।
अब इस साइड से सब 24 फंदा ही बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए यहाँ पे आए हैं। ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड में बीच में 24 फंदे ही बिनने थे जो बिन लिए। फिर धागा उल्टे साइड में, फिर से जब उल्टे साइड में आएंगे फिर से इधर से 2 फंदा बिना बुने उठा लेंगे, फिर से बिनते हुए जाएंगे और इधर से भी 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। अब फिर इस साइड आएंगे और बीच में जो फंदा बचा है उसे ही बिन लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड से 2-2 फंदा छोड़ते जाएंगे। जब अंत में 4 फंदे हो जाएंगे उतना कर लेते हैं। इसके बाद बताते हैं कि इस कैसे करना है। 4 फंदे तक कैसे कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड में 2-2 फंदे छोड़ते हुए अंत में सिर्फ 4 फंदा यहाँ पे रह गया है। अब देखिए ये फिर से इस तरह का कुछ दिखेगा, ये उल्टे साइड में इस तरह का। अब फिर से ये जो 4 फंदे जो बीच में हैं उन्हें इसी तरह से बिन लेते हैं, एक बार उल्टे साइड से और एक बार सीधे साइड से। बीच के जो 4 फंदे रह गए हैं उन्हें बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। एक बार सीधे साइड है ये, तो सीधे साइड से भी एक बार बिन लेते हैं। धागा उल्टे साइड कर दिए। अब यहाँ से इधर में जो फंदे हैं उसे इस कांटे पे कर देंगे। इस तरह से बिना बुने ही इसी तरह से उठा लेते हैं। बिन नहीं रहे हैं, सिर्फ उठा ले रहे हैं। ये इसकी उल्टी साइड है, देखिए नॉट दिख रहा है। नॉट को उल्टे साइड में रखी हूँ मैं। इसे यहाँ तक उठा लेते हैं। ये देखिए सारे फंदे को एक कांटे पे कर दिए। ये जो ऑरेंज वाला धागा है यहाँ बीच में लगा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग ब्लैक कलर का धागा लगाएंगे, ये जो ब्लैक कलर का शेप बना है उसके लिए। ये देखिए यहाँ से ब्लैक कलर लगा लेंगे। इसे यहाँ पे बाद में बांध देंगे इसके साथ। अभी यहाँ से इसे बिन लेते हैं हम। यहाँ से अब ये 16 फंदे हम लोग बिनेंगे। 32 फंदा था तो उसका हाफ 16 फंदा 16 फंदा यहाँ पे बिन लेंगे। अभी 14 फंदा बिने हैं और 2 फंदा बीच में जो 4 फंदा था उसमें से बिन लेते हैं इस तरह से। अब धागा यहीं से सीधी साइड कर देंगे। सीधी साइड से जो 16 फंदा ब्लैक कलर से बिने हैं उन्हें ही एक बार और बिन लेते हैं। देखिए बिनते हुए ऊपरी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे ये वाला शेप बनेगा। इस तरह से ये बढ़ेगा और फिर ये घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो देखिए यहाँ से ये जो पहला फंदा है ब्लैक वाला उसे इस तरह से 2 बार बिन करके यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। धागा अपनी ओर और यहाँ से बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे। और यहाँ पे जो अंत में जो ब्लैक फंदा है 2 फंदा उसे बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए अंत तक आ गए हैं। ये देखिए 2 फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं। धागा सीधी साइड कर देते हैं। सीधी साइड से सबको बिनते हुए बॉर्डर तक चले जाते हैं ऊपर तक। देखिए बिनते हुए ऊपरी साइड में आ गए हैं। जो एक फंदा बढ़ाए थे उन्हें भी बिन लेते हैं। फिर से यहाँ पे सेकंड फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे इसी तरह से 4 फंदा बढ़ाना है। एक फंदे को 2 बार बिन करके और बाकी फंदे को बिनते जाना है। फिर से यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ना है। इस तरह से यहाँ पे 4 फंदा बढ़ाना है, जिसमें से 2 फंदे बढ़ा लिए हैं और इधर से 2-2 फंदे करके 8 फंदे तक छोड़ना है। अभी जैसे ये एक लाइन बना है ऐसे ही यहाँ पे और 3 लाइन बनेगी।
तब ये 4 फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इतना कर लेते हैं, सेम प्रोसेस है इसलिए इसे कर लेते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे 4 फंदा बढ़ा लिए हैं और इधर से ये 2-2 फंदे करके 8 फंदा यहाँ पे छोड़ दिए हैं। अभी यहाँ अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक अभी 20 फंदा है, जिसमें 8 फंदा छूट चुका है और ये 4 फंदा जो है वो भी बढ़ा हुआ है। तो अब जो ये 4 लाइन में 4 फंदा बढ़ाए हैं उन्हें अब घटाएंगे। तो जैसे यहाँ पहले फंदे को 2 बार बिन के बढ़ा रहे थे, तो वैसे ही अब 2 फंदे को साथ में लेकर के 1 कर देंगे। तो यहाँ पे ये फंदा घट गया और बाकी इधर में जो कर रहे थे वही करेंगे, इधर से बिनते हुए जाएंगे और इस बार 10वां फंदा इस तरह से 2 फंदा और छोड़ देंगे। यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए इन 2 फंदों को बिना बुने छोड़ देते हैं। सीधी साइड में इन फंदों को बिन लेते हैं। ये देखिए फिर से सेम करेंगे, यहाँ 2 फंदे का 1 करेंगे और इसके बाद यहाँ पे फिर और 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे, ये 12वां फंदा। इसी तरह से जो ये 4 लाइन यहाँ जो 4 फंदे बढ़ाए थे उन 4 फंदों को घटा देंगे। अभी 1 फंदा घटा है और इसी तरह से 3 फंदे घटा लेते हैं और इधर से 2-2 फंदे करके 16 फंदे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे शुरुआत में 16 फंदा था तो इसी तरह इसीलिए 16 फंदे तक ही छोड़ेंगे। तो इसे कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ये 3 फंदा घटा लिए, 4था फंदा घटाना है। इधर से ये अभी 14 फंदे तक छोड़ दिए हैं। तो अभी यहाँ पे अंत में 3 फंदा इस तरह से हैं, तो ये 2 फंदा फिर से 1 कर देंगे। इस तरह से ये 1 फंदा ये घट गया। तो जो 4 फंदा यहाँ पे बढ़ाए थे ब्लैक वाला, वो 4 फंदा यहाँ पे घट गया है। अब फिर से इसमें 16 फंदा हो गया। अब यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ से सबको एक साथ बिन देंगे। ये जो ब्लैक वाले जो 16 फंदा है ना, उन्हें ही सबको बिन देंगे। इसे यहाँ तक बिन लेते हैं। देखिए बिनते हुए यहाँ पे आ गए अंत में ये 16 फंदे बिन लिए। धागा को यहाँ पे उल्टे साइड करना है, उससे पहले ये इस धागे के साथ क्रॉस कर देंगे और इसे फिर यहाँ पे सीधे साइड में कर देंगे। सीधे साइड में फिर से ब्लैक वाले सारे फंदे को बिन लेते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए बिनते हुए ऊपरी साइड में आ गए हैं। अब फिर से जैसे ये 1 पत्ती बनाए हैं, फिर से सेम ऐसे ही एक और पत्ती बनाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं उसमें 2 पत्तियाँ बनी हैं, इसलिए तो फिर से यहाँ पे 4 फंदा बढ़ाना है हर लाइन में। इस तरह से एक फंदे को 2 बार बिनेंगे, बाकी फंदे को उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे और फिर से ये अंत में जो 2 फंदा ब्लैक का है उसे बिना बुने छोड़ेंगे। वहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए 2 फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं। सीधी साइड से सबको बिनते हुए ब्लैक वाले को ऊपर तक कर लेते हैं। ये देखिए इसे ऊपर तक बिन लिए हैं। अब देखिए फिर से जैसा इसमें किए बिल्कुल वैसा ही इसमें करेंगे। फिर से यहाँ एक और फंदा बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 4 फंदा बढ़ा लेंगे और इधर में 8 फंदा तक छोड़ देंगे और फिर जो 4 फंदा बढ़ाए उन्हें घटा लेंगे इसी तरह से। और बाकी जो 8 फंदा है, 16 फंदे थे इसमें, तो बाकी जो 8 फंदा बचेंगे उन्हें भी इसी तरह से छोड़ देंगे। तो इतना कर लेते हैं, ये सेम है इसलिए इसे भी इसी तरह से कर लेते हैं। इसके बाद बताते हैं कि आगे क्या करना है। ये देखिए इसकी दूसरी कली जो ब्लैक वाली है वो भी कंप्लीट हो गई। अंत में अभी यहाँ पे 3 फंदे हैं, घटाने में से अभी 1 फंदा और घटाना बाकी है, इसीलिए तो अभी यहाँ से दिखा दे रहे हैं। ये 1 फंदा और इसमें घटा लेते हैं। जो 4 फंदा बढ़ाए थे अभी ये 4 फंदा यहाँ पे घट गया है। अब देखिए जो ब्लैक वाले सारे फंदे हैं उसे बिना बुने इस कांटे पे कर लेंगे। जब हम लोग यहाँ पे थे तो बिना बुने काटा सारे फंदे जो इधर के थे उसे उठा लिए थे, उसके बाद यहाँ ब्लैक कलर लगाए थे। वैसे ही अब यहाँ पे ये जो बाकी फंदे हैं उन्हें बिनेंगे नहीं, इस तरह से इस कांटे पे उठा लेते हैं। क्योंकि हमेशा जब ये कली कंप्लीट होगी ब्लैक वाला तो धागा यहाँ इस तरह से ऊपर की तरफ रहना चाहिए। देखिए इस तरह से धागा हमेशा ये ब्लैक वाला जब पैटर्न ख़त्म होगा तो यहाँ पे रखना है और इसका ये जो मिडल वाला में यहाँ पे रखना है।
तभी ये डिज़ाइन पूरा बनेगा। और यहाँ पे इधर से उधर ले जाने के लिए देखिए जिस तरह हम ये फंदे उठा ले रहे हैं बिना बुने, वैसे ही उठा लेना है। ये देखिए इन फंदों को उठाते हुए यहाँ तक बीच आ गए हैं 16 फंदे, इसे बिना बुने इस तरह से उठा लिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधे की तरफ पलट लेंगे धागे डोरमेट को। अब ये जो 16 फंदा ब्लैक कलर का है उसे सीधा सीधा बीन लेंगे, ये ऑरेंज वाले धागे से इसे सीधा सीधा बीन लेंगे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये ऑरेंज वाला धागा इसे हम लोग ऊपर ले जाना है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग इसे सीधा सीधा बीन लेते हैं। ऐसा ही हर बार करना है। ऐसा करने से ये जो धागा बार बार कट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार धागा लगाइएगा, ये पूरा डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए बिनते हुए ऊपरी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक एक बार बिन लेते हैं, जो 32 फंदे हैं उन्हें बिन लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं सबको। इस तरह से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनते हुए एकदम सेंटर तक चले जाते हैं। ये देखिए जो इधर का फंदा बिन ले, यहाँ पे बीच में गैप दिख रहा है जहाँ पे ब्लैक कलर लगाए थे वहाँ पे, तो वहाँ से एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे और 2 फंदे को इस तरह से साथ में बिन देंगे। अब यहाँ से बाकी फंदों को बिनते हुए एकदम अंत तक कर लेते हैं इसे। देखिए बिनते हुए एकदम सेंटर तक आ गए हैं। इस तरह से सारे फंदों को बिन लेंगे। अब सीधी साइड से भी एक बार यहाँ से बिनते हुए यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए इधर में जो सीधा बिना हुआ था उन्हें भी इसी तरह से उल्टा ही बिन रहे हैं। इस लाइन में सबको उल्टा उल्टा ही बिन ले रहे हैं। देखिए फिर से हम लोग ऊपरी साइड में आ गए हैं। अब फिर से जैसे ये तिकोना वाला पैटर्न बनना है उसे यहाँ पे बनाना है। फिर से यहाँ 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे और इधर से भी 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। ऐसे ही 2-2 फंदा दोनों साइड से छोड़ते जाएंगे और सीधी साइड में जो बीच में फंदा रहेगा उन्हें बिनते जाएंगे। और इसी तरह से जब अंत में 4 फंदा रह जाएगा तो ऑरेंज वाला धागा यहीं पे छोड़ देना है और जो इधर के 16 फंदे होंगे उन्हें उठा लेना है, बिनना नहीं है, उठा लेना है। उठा करके फिर ऊपरी साइड में आ जाएंगे तो ऊपरी साइड में हम लोग को ब्लैक कलर यहीं पे मिल जाएगा। फिर उसे ब्लैक कलर लगा के बिन लेना है 16 फंदे और 16 फंदे के बिनने के बाद ये वाला पैटर्न वहाँ पे बना लेना है। फिर जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ब्लैक वाला धागा यहीं पे छोड़ देना है और जो ब्लैक के साथ 16 फंदे हैं उन्हें बिना बुने उठा लेना है और यह पलट जाना है और ऑरेंज वाले फंदे से इसे सीधा बिन के फिर वापस ऊपर आ जाना है। जैसा इसमें किए हैं इसी तरह से इसकी सारी कली कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अंत में फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे को साथ में लेकर के इस तरह से बंद कर देंगे। फिर इस तरह से इसी में लेकर के फिर से बंद कर देंगे। इसी तरह से सारे फंदे बंद कर लेंगे। जहाँ पे येलो कलर है वहाँ पे भी येलो कलर से ही बंद कर लेंगे। अब जब देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा तो अंत में यहाँ पे इसे सिलाई कर लेंगे। इसे इस तरह से लेकर के यहाँ पे इसे सिलाई कर लेंगे।